पर सुरेंद्र राजपूत जी ने एक विषय उठाया। आप जैसा अधिवक्ता हमारे साथ है, सुरेंद्र राजपूत जी की उस जिज्ञासा का समाधान आपसे अपेक्षित है, और वो मेरे दर्शकों की भी जिज्ञासा है कि भाई 1947 से देश आजाद हुआ, मानहानि के मामले में अधिकतम सजा का प्रावधान है 2 वर्ष का। क्या इससे पहले की कोई नजीर है, कोई मिसाल है कि किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा सुनाई गई हो? राहुल गांधी के संदर्भ में 2 साल की सजा केवल इसलिए सुनाई गई, कांग्रेस का यह आक्षेप है, ताकि उनकी लोकसभा की सत्ता छीनी जा सके। जो सजा कोर्ट समाप्त होने तक 24 घंटे तक की देके प्रतीकात्मक रूप से रहती है, राहुल गांधी के संदर्भ में अधिकतम 2 साल की सजा का आदेश केवल इसलिए हुआ ताकि उन्हें जनप्रतिनिधि बनने से रोका जा सके, जनप्रतिनिधि रहने से रोका जा सके। 8 साल के लिए विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के दरवाजे बंद हो गए हैं राहुल गांधी की, अगर यह सजा बरकरार रहती है। इसके संदर्भ में बताइए ना प्रमोद जी, कहा जा रहा है ये सामान्य बात नहीं है। एलिगेशन लगा रहे हैं वो केवल एग्जम्पशन और प्रेजम्पशन के आधार पे है। न्याय जो कहता है कि आप ये बताइए, न्याय में तो है ना कि मैक्सिमम 2 साल का सजा है। अब सवाल आता है कि 2 साल से कम या उनको बरी क्यों नहीं किया गया कोर्ट? आपको याद होगा कि जब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ ये मैटर लगा हुआ था और ये जब सेंटेंस हुआ या सेंटेंस के पहले भी इनको नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया गया था कि आप अपने आप को रियलाइज कीजिए, आप जो है कम से कम जो है माफीनामा मांगिए कि आपको इस तरह की गलतियां आपसे हुई है। लेकिन इन्होंने वहां पे अकड़ दिखाए। इवन जो सेंटेंस के समय में था, सेंटेंस में भी जब आपके और एक नहीं, आप पे कई मुकदमा डिफेमेशन तो प्रमोद जी का सीधे तौर पर कहना है जिस मामले में कोई खेद ही नहीं है, कोई रिग्रेट ही नहीं है, तो उसके संदर्भ में सजा तो कितनी भी सुनाई जा सकती है, ये प्रावधान है। सुरेंद्र जी कोई हस्तक्षेप कर दे, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर देवेंद्र वर्मा जी के पास चलते हैं। जी सुरेंद्र जी, क्या होगा? 3-4 चीजें। प्रमोद जी अधिवक्ता के रूप में रहते तो बेहतर था जी। प्रमोद जी जो हैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रह रहे हैं, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ये आपका विशेषाधिकार है। मैं सिर्फ 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं कि आज तक 1948 से आज तक किसी एक मामले में हैबिचुअल ऑफेंडर को तो सजा हुई होगी, किसी एक मामले में हुई होगी मानहानि के। लेकिन अगर वो नहीं है तो ये क्यों नहीं माना जाए कि कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग करके सत्ता पक्ष ने प्रभावित किया है? क्यों नहीं माना जाए? क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि आपने उसी पूर्णेश मोदी ने अदालत की कार्रवाई चले नहीं इसके लिए